नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर सिक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और आज सुपर सिक्स में बात होगी माननीयों की नई कार की। एमपी में अब मंत्री लग्जरी गाड़ियों में घूमेंगे। सरकार ने प्रदेश के सभी मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां खरीदी हैं। बताएंगे रायपुर के जेल में क्या खेल हुआ, कैसे उम्र कैद की सजा काट रहे एक कैदी को एक शब्द की गलती की वजह से रिहा कर दिया गया। बात श्योपुर के सुंडी गांव पर आए संकट की भी करेंगे। बताएंगे रायपुर के कमरा नंबर 416 की मर्डर मिस्ट्री का राज। डॉक्टरों के अधूरे पर्चों की भी बात करेंगे और दिखाएंगे कैसे स्टंटबाजी पड़ रही है भारी। और एमपी की मोहन सरकार अपने मंत्रियों का पूरा ख्याल रख रही है। मंत्री अब अपने बंगलों से भी पूरी शान के साथ निकलेंगे। एमपी के मंत्री अब लग्जरी गाड़ियों की सवारी करेंगे। प्रदेश सरकार ने मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां खरीदी हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं मंत्रियों की चमचमाती गाड़ियां। ये चमचमाती लग्जरी गाड़ियां एमपी की मोहन सरकार के मंत्रियों के लिए तोहफा हैं। जी हां, एमपी के मंत्री अब नई गाड़ियों में घूमेंगे। कैबिनेट विस्तार के बाद अब सरकार मंत्रियों को नई चमचमाती गाड़ियां देने जा रही है। मंत्रियों के लिए बकायदा 30 नई गाड़ियां खरीदी गई हैं। रामनिवास रावत के लिए भी एक नई गाड़ी खरीदी जाएगी। ये सभी गाड़ियां इसी हफ्ते मंत्रियों के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। इन गाड़ियों पर 4 करोड़ 75 लाख से ज्यादा की राशि खर्च की गई है। कारों पर यूनिवर्सल नंबर वाली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी लगाई गई है। ये गाड़ियां तो मंत्रियों के लिए है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के लिए एक नई लग्जरी गाड़ी खरीदी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और उसके साथ ही अब मध्य प्रदेश के मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां भी आ चुकी है। आपको ये इनोवा क्रिस्टा दिखाई दे रही है। ये सारी नई गाड़ियां हैं जो कि जल्द ही मंत्रियों के बेड़े में शामिल होगी। इसके लिए करीब 4 करोड़ का बजट पास हुआ था और ये आपको ये सारे नई वाहन दिखाई दे रहे हैं जो कि अब मंत्रियों को 2 से 3 दिन में दिए जाएंगे और ये सारी गाड़ियां पूरी तैयार हो चुकी है। आपको इसमें सारे जो मंत्रियों के लिए प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इन्हें तैयार कराया गया है। अब इनमें नंबर प्लेट भी लग चुकी है और अब इस सिर्फ बारी है कि मंत्रियों को इन्हें आवंटित किया जाए। तो नई गाड़ियां खड़ी है, मंत्रियों का बेड़ा तैयार है और आने वाले 2 से 3 दिन में सभी मंत्रियों को ये गाड़ियां दे दी जाएगी। और इसके लिए लंबे समय से कवायद भी चल रही थी क्योंकि जो पुरानी गाड़ियां हैं वो सब खराब हो चुकी है। हर मंत्री के पास जितने 31 मंत्री बने एक कार होगी और ये जल्द ही कारें अब मंत्रियों को दी जाएगी। कैमरामैन मनीष के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। और इधर बीजेपी नेता की भतीजी की मर्डर मिस्ट्री की बात कर लेते हैं जिसका खुलासा हैरान करने वाला है। रायपुर के नामचीन होटल में लड़की का मर्डर हुआ जिसके बॉयफ्रेंड की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। सीसीटीवी फुटेज सुना रहे हैं कत्ल की कहानी। देखिए चौंकाने वाला खुलासा, आखिर उन 3 घंटों में हुआ क्या। जेल रोड पर बना रायपुर का नामचीन होटल बेबीलोन इन। इस होटल के रूम नंबर 416 में एक खौफनाक राज दफन था। यह राज था गुमशुदा वाणी गोयल का। वाणी गोयल सूरजपुर के बीजेपी जिला अध्यक्ष बाबूलाल गोयल की भतीजी थी जिसकी आखिरी बार घर वालों से रविवार को बात हुई। उसके बाद वाणी लापता हो गई। घर वाले वाणी को कॉल लगा रहे थे लेकिन उसका मोबाइल बंद था। मोबाइल की आखिरी लोकेशन मिली इसी होटल में। होटल के कमरा नंबर 416 में वाणी की लाश मिली। फर्श पर लाश पड़ी थी। वाणी की गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस की माने तो चोट के निशान भी थे। जब शाम को उनको कॉल किया गया तो मोबाइल बंद था। इस आधार पर इसमें रात को गुमनाम कायम था। घर वालों ने जब मोबाइल में बात करने की कोशिश की तो मोबाइल नागपुर में मिला। जो 7 तारीख को उसकी बॉडी
बेबीलोन इन के होटल के 416 नंबर रूम में मिली। बॉडी का पंचनामा कराया गया, पीएम कराया गया है। प्रथम दृष्टया गले में दबाने के निशान मिले हैं, साथ ही चेहरे पे कई जगह चोट के निशान हैं और संघर्ष है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ने मर्डर किया है। इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये कत्ल का मामला है। सवाल था कि कातिल कौन है। सीसीटीवी फुटेज इस गुनाह की गवाही दे रहे थे। वाणी ने दोपहर में इस होटल में एंट्री की। वाणी के साथ बॉयफ्रेंड विशाल कुमार गर्ग भी नजर आया। विशाल ने ही वाणी की हत्या की थी। हत्याकांड में चौंकाने वाली बात है कि हत्यारा विशाल गर्ग 2 बार होटल में यह देखने आया कि वाणी जिंदा तो नहीं। सीसीटीवी फुटेज में 2 बार विशाल कैद हुआ। इस वारदात में उस वक्त ट्विस्ट आ गया जब विशाल की भी लाश मिली। विशाल ने उरकुरा रेलवे ट्रैक पर सुसाइड किया था। जो 6 तारीख की दोपहर को होटल में एक और विशाल गर्ग करके एक लड़के की उपस्थिति मिली है। दोनों एक साथ आए थे और वहां रुके थे और ऐसा लग रहा है कि विशाल जैन ने ही हत्या की है और बाद में जाकर उसकी बॉडी रेलवे ट्रैक में कटी हुई मिली। तो दोनों के बीच पूर्व परिचय था, तो किसी न किसी कारणवश इस प्रकार से यह घटना घटित हुई है विवाद में। इसमें मुकदमा दर्ज करके विवेचना की जा रही है किस कारण से हत्या की गई और इसमें और कोई अन्य तथ्य तो नहीं है। सभी तथ्यों पर विवेचना की जा रही है कार्रवाई। वाणी शेफ बनना चाहती थी। 21 दिन का क्रैश कोर्स करने आई थी। शनिवार को होटल पहुंची। सूत्रों की माने तो 3 घंटे के अंदर ही वाणी की हत्या कर दी गई थी। इस मर्डर मिस्ट्री में कई सवाल हैं। आखिर वाणी का मोबाइल नागपुर में कैसे मिला? क्या विशाल ने ट्रेन में मोबाइल रख दिया था? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, आखिर कत्ल क्यों हुआ? क्या मोबाइल से खुलेगा मर्डर का राज? रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और सोशल मीडिया के दौर में रील बनाने की होड़ मची हुई है। कई युवा तो मशहूर होने के लिए जानलेवा वीडियो तक बना रहे हैं। अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें एक लड़का बहुत ऊंचाई से बैराज में छलांग लगाता दिख रहा है। जान को खतरे में डालकर यह वीडियो बनाए जा रहे हैं। पिछले दिनों रील बनाने की कोशिश में कई हादसे सामने आए हैं। रील और स्टंटबाजी में कई लोगों को जान से हाथ भी धोना पड़ा, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। कुछ युवा तो अपनी जान को भी दांव पर लगाने से पीछे नहीं हट रहे। सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो वायरल हुआ है। इसमें कई लड़के बैराज के नजदीक पहुंचे हुए हैं, जो कि रील बनाने की मंशा के साथ आए हुए हैं। तभी एक लड़का खाली डंपर पर चढ़ता है और काफी ऊंचाई से छलांग मार देता है। वीडियो हथिनीकुंड बैराज के होने का दावा किया जा रहा है। वहां पर मौजूद उसके साथी अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। 24 सेकंड की एक क्लिप है। हालांकि इसके बाद की फुटेज नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि वहां पर मौजूद दूसरे लड़कों ने भी बैराज में छलांग लगाकर रील बनाई। देश भर में मानसून रफ्तार पकड़ रहा है। पहाड़ों पर जबरदस्त बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ों से पानी मैदानी इलाकों की तरफ आ रहा है और हथिनीकुंड बैराज में भी जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में बैराज में छलांग लगाकर वीडियो बनाना कोई समझदारी का काम नहीं है, क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं है, जो जानलेवा भी हो सकता है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 ऐसे स्टंट न करने की अपील करता है, क्योंकि ये जान को जोखिम में डाल सकती है। बारिश के मौसम में पानी का बहाव इतना तेज होता है कि लहरों के पास जाना जान पर भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि पानी का बहाव किसी को संभलने का मौका नहीं देता। पिछले हफ्ते लोनावाला में बड़ा हादसा हो गया था। भूसी बांध के पास झरने के तेज बहाव में एक परिवार बह गया था।
न्यूज 18 के लिए देवेश त्यागी की रिपोर्ट। स्टंटबाजी की दो तस्वीरें दिखाते हैं। उज्जैन में भी स्टंटबाज बेखौफ है। यहां दो कारों पर स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें युवक चलती कार से बाहर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। हालांकि यह स्टंटबाजी भारी पड़ गई। पुलिस ने स्टंटबाजों के खिलाफ एक्शन लिया है। एक नाबालिग के अभिभावकों को थाने में बुलाकर समझाइश दी है। दुर्ग में भी युवक को स्टंटबाजी भारी पड़ गई। पुलिस ने कार पर स्टंट कर रहे युवकों को पकड़ा। उनका चालान तो काटा ही, कान पकड़कर उठक बैठक भी लगवाई। तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एक उज्जैन की है, दूसरी छत्तीसगढ़ की है, जहां स्टंटबाजी करते हुए युवा नजर आया। उसके बाद एक्शन भी लिया गया। उज्जैन में जहां स्टंटबाजी करते युवकों के अभिभावकों को बुलाया, उन्हें भी समझाइश दी गई, आगे बड़े एक्शन लेने की हिदायत भी दी गई। तो दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की। और बताते हैं रायपुर सेंट्रल जेल में क्या हुआ खेल। यहां एक शब्द पढ़ने में गलती हो गई और उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी की हो गई रिहाई। जी हां, जेल से कैदी को रिहा कर दिया गया, जबकि उसे उम्र कैद की सजा काटनी थी। कैदी की रिहाई के बाद कैसे मचा हड़कंप, जानते हैं। उम्र कैद की सजा काट रहे किसी कैदी को अगर सजा पूरी होने से पहले ही रिहा कर दिया जाए तो भला कैदी के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। रायपुर सेंट्रल जेल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक कैदी को समय से पहले रिहा कर दिया गया। कैदियों की सजा माफ होने पर कई बार समय से पहले उनकी रिहाई की जाती है, लेकिन यहाँ कैदी की रिहाई की वजह सजा माफी नहीं, शब्द पढ़ने में चूक है। जी हां, जेल के अधिकारियों ने एक शब्द पढ़ने में भूल कर दी और जिस कैदी की सजा माफी की अपील खारिज हो चुकी थी उसे जेल से रिहा कर दिया। बलौदाबाजार का महावीर नाम का कैदी हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। कैदी ने राज्य सरकार को सजा माफी के लिए आवेदन दिया था, लेकिन सरकार ने आवेदन खारिज कर दिया और लिखा कि कैदी को रिहा नहीं किया जा सकता। लेकिन जेल के अधिकारियों ने रिहा नहीं किया जा सकता है को रिहा किया जा सकता है पढ़ा और इसे रिहा कर दिया। जेल प्रबंधन की दलील है कि शब्द धुंधला था, जिसकी वजह से वारंट पढ़ने में गलती हुई और जिस कैदी को जेल में रखना था उसे रिहा कर दिया गया। जेल प्रबंधन को जब अपनी गलती का पता चला तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में कैदी को 8 दिन बाद फिर से गिरफ्तार कर जेल में बंद किया गया। बताया जा रहा है कि जिस जेल कर्मचारी से ये चूक हुई उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जैसे ही जेल प्रशासन को इसकी भनक लगी कि जो कैदी को रिहा नहीं किया जा सकता उसे रिहा कर दिया गया है, आनन फानन में 8 दिन बाद फिर से महावीर को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अब जिससे लापरवाही हुई है, जिससे ये त्रुटि हुई है, उस कर्मचारी पर कार्रवाई की तैयारी जेल प्रशासन कर रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और अब बात श्योपुर की करेंगे, जहां एक गांव जहां एंट्री होती है कीचड़ वाली सड़क से। नदी से घिरा हुआ श्योपुर का सूंडी गांव। नदी जब उफान पर होती है तो गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। 300 परिवार मुसीबत में फंसे हैं, जो लोग लगा रहे हैं गुहार। पार्वती नदी जब उफान पर होती है तो गांव वाले एक अजीब दहशत से घिर जाते हैं। बाढ़ का खतरा सताने लगता है। श्योपुर से 28 किलोमीटर दूर बसे अड़बाड़ ग्राम पंचायत का सुंडी गांव टापू पर बसा है। चारों तरफ पार्वती नदी से घिरा हुआ। पार्वती नदी जब खतरे के निशान से ऊपर होती है तब गांव वालों की सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। श्योपुर से करीब 28 किलोमीटर दूर बसे अड़बाड़ ग्राम पंचायत के सुंडी गांव की तस्वीर हैरान कर देती है। बारिश का दौर शुरू होते ही जिले की पार्वती नदी उफान पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से जिले का सुंडी गांव है वो टापू बन गया है। इस समय हम मौजूद हैं पार्वती नदी के किनारे पर और आप देख सकते हैं पीछे जो गांव है, जो टापू बसा हुआ है वो सुंडी गांव है। गांव वालों के लिए भगवान का दर ही ठिकाना बन जाता है। थोड़ी ऊंचाई पर गांव में ठाकुर जी का मंदिर है। गांव वाले इस खतरे से खुद को बचाने के लिए भगवान की शरण में चले जाते हैं। ऊपर वाले से फरियाद करते हैं कि ये खतरा टल जाए।
नदी उफान पर ना आए। कई बार गांव वाले मौत को बेहद नजदीक से देख चुके हैं। ये दिक्कत आ रही, नदी में इतना पानी आता जिनमें 3 पेटे डूब जाती, मनो नाच बह जाता, गबूले बह जाता, घर मकान में पानी उड़ जाता, डस जाता, छोटे छोटे तरह साजन मंदिर पर लेर उड़ता है। बाढ़ आता है, बाढ़ आते है जिसमें मरीज सब लोग हो जाते, तो इसमें रास्ता भी नहीं है कड़वा का। और बाढ़ की कड़वा की हर साल कहते आईएस काट देंगे, पढ़ने काट देंगे, हर साल वही समस्या आती है हमारे साथ। न्यूज 18 संवाददाता ने जब श्योपुर के इस गांव का दौरा किया तो गांव वालों का दर्द बयां करती कई तस्वीरें सामने आई। सबकी आंखों में यही सवाल, जाएं तो जाएं कहां? हालात ऐसे कि जहां मवेशी बंधे हैं वहां कुछ लोग रहने को मजबूर हैं। नदी के उफान पर आते ही सारे संपर्क टूट जाते हैं। गांव में 5वीं क्लास तक स्कूल है, लेकिन बारिश पढ़ाई पर ब्रेक लगा देती है। दूसरे गांव में जाने पर नदी रास्ता रोक देती है। जीवन घबराता है, ये सोचता है कि रात में निकल ले, पर कोई व्यवस्था नहीं जीवन गुजारना पड़ता है इस मंदिर के में। छोटे मोटे सब बालक बच्चान को भूख इतिहास से रहना पड़ता है। हालात ऐसे कि गंभीर मरीज को इलाज मिलते मिलते कई बार वो दम तोड़ देता है। गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के लिए 2-3 महीने पहले रिश्तेदारों के यहाँ दूसरे गांव पहुंचना पड़ता है। गांव वालों का दर्द कि प्रशासन की बोट कभी कभी आती है। गांव वालों के पास जो 2 नाव थी वो भी पानी में डूब गई। गांव वाले विस्थापन की मांग कर रहे हैं। विस्थापन की चल रही है तो वो कहीं भी नहीं हो रही, 3 साल हो गया, हाल तक कुछ भी नहीं हुआ उसका भी। आखिर प्रशासन क्यों आंखें मूंदे हुए है? विस्थापन की राह में रोड़ा क्या है, ये भी सुनिए। दरअसल विस्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल चुकी है। बारिश शुरू होने से पहले प्रशासन ने अड़वाड़ गांव के पास ग्रामीणों को विस्थापित करने की कोशिश की, लेकिन जिस जगह का चुनाव किया गया उस सरकारी जमीन पर किसान पहले ही खेती करते चले आ रहे हैं। इस वजह से पुलिस और प्रशासन को जमीन खाली कराने में दिक्कत आ रही है। आखिर इन संकट से सुंडी गांव को कब मुक्ति मिलेगी? 300 परिवार मदद की गुहार लगा रहे हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए श्योपुर में दीपक दंडोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। डॉक्टर यानी धरती का भगवान, लेकिन भगवान क्या अपने काम से न्याय कर रहे हैं? दरअसल आईसीएमआर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अस्पतालों में मरीजों के स्वास्थ्य से न केवल खिलवाड़ हो रहा है बल्कि 45% डॉक्टर अधूरा पर्चा लिख रहे हैं। क्या देश के नामी अस्पतालों की ओपीडी में डॉक्टर्स गलत पर्ची लिख रहे हैं? आईसीएमआर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अस्पतालों में मरीजों के स्वास्थ्य से न केवल खिलवाड़ हो रहा है बल्कि 45% डॉक्टर अधूरा पर्चा लिख रहे हैं। डॉक्टर्स के सुझाए गए नुस्खे और दवाओं पर मरीज आंख मूंदकर भरोसा करते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि डॉक्टर ने जो दवा लिखी है उसे लेकर वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन आईसीएमआर के सर्वे ने डॉक्टर्स के नुस्खे और दवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आईसीएमआर के अध्ययन में पता चला कि डॉक्टर्स के 45% नुस्खे ठीक नहीं हैं। इसके अलावा आईसीएमआर ने खुलासा किया कि करीब 45% डॉक्टर आधा अधूरा पर्चा लिख रहे हैं, जो सीधे तौर पर मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। सबसे बड़ी बात यह कि ये पर्चियां किसी छोटे मोटे अस्पताल के द्वारा नहीं बल्कि देश के टॉप अस्पतालों के डॉक्टर्स के द्वारा लिखी गई। बता दें कि इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च के ताजा अंक में प्रकाशित इस अध्ययन के अनुसार शोध में कहा गया कि नुस्खे सही नहीं लिखे होने से मरीजों पर कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसमें दवाओं का रिएक्शन, एंटीबायोटिक के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा होने, इलाज का असफल होना, अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ जाना, इलाज की कीमत बढ़ना आदि शामिल है। इस पर दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण गुप्ता ने कहा कि जो सर्वे हुआ उसमें ये बताया गया कि जिन अस्पतालों में हम स्टैंडर्ड केयर की ज्यादा उम्मीद करते हैं उसी में लापरवाही देखी जाती है। मेन पॉइंट उभर के आते हैं। पहली बात तो 45% प्रिस्क्रिप्शंस ऐसे हैं जो कि सेटिस्फैक्टरी नहीं है, या तो पूरी तरह से गलत है, इलाज के जैसे इलाज होना चाहिए वो नहीं लिखा है, अगर लिखा भी है तो कहीं दवाई प्रॉपर नहीं है, या दवाई की डोज प्रॉपर नहीं है, दवाई की ड्यूरेशन प्रॉपर नहीं है, दवाई की फ्रीक्वेंसी प्रॉपर नहीं है, कुछ तो भी गड़बड़ है। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट समीर भाटी ने कहा कि भारत के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ रहा है और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एंटीबायोटिक जब भी लिखी जाए तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में प्रॉपर लिखी जाए। प्रिस्क्रिप्शन ऑडिटिंग एक रूटीन काम है
और उससे जो रिपोजिटरी बनता है प्रिस्क्रिप्शन का, उससे बड़ी चीज है एंटीबायोटिक जब भी लिखी जाती है, एक तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे एंटीबायोटिक ली जानी चाहिए और उसके साथ साथ उस पर ड्यूरेशन पूरी क्लियर ठीक तरीके से मेंशन रहे तो बहुत ठीक रहता है पेशेंट के लिए भी। और अगर उसमें 5 दिन का ड्यूरेशन है, 1 वीक का ड्यूरेशन है, तो वो उसी ड्यूरेशन तक उसी डोज के हिसाब से लेनी जरूरी होती है। तो वो क्लियर मेंशन उसके ऊपर होना बहुत ज्यादा जरूरी। वैसे तो धरती का भगवान कहलाते हैं डॉक्टर, लेकिन जो ये रिपोर्ट सामने आई है उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका न केवल जवाब खोजने की जरूरत है बल्कि इस पर जल्द से जल्द काम करने की भी दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सुपर 6 में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।